जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की रहमतों से, गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संगत जी, आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। रश्मि आंटी नोएडा से और एक आंटी, उन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है। तो ये दोनों ही सत्संग बहुत ब्लेस्ड है, इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। और इसमें कुछ सीख भी दी गई है, उसे भी सीखिएगा। और जो गलती आप लोग करते हैं, अक्सर के 99% जिनके भी सत्संग में पढ़ती हूँ उनमें यही वर्ड्स लिखे होते हैं जो ये आंटी भी करती थी। इन्होंने बताया है कि किस तरह से इस गलती को उन्होंने गुरुजी ने ही सत्संग सुनवाकर उसको सुधरवाया। तो आप उसे सुने और अपनी इस गलती को सुधारें जो ये गलती करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। मैं गुरुजी से नई जुड़ी हूँ। मैं अभी तक बड़े मंदिर भी नहीं गई। मैंने गुरुजी का 2 बार सत्संग अटेंड किया है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मैसेज द्वारा कोई हादसा होने का संकेत दिया है और मुझे 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा भी बख्शी है। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी, क्या शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी टाइम से ऑफिस से आते जाते कई शॉप्स पर गुरुजी के स्वरूप के दर्शन होते रहते थे, अभी भी होते हैं। मैंने सबसे पहला सत्संग लास्ट ईयर 2 फरवरी 2023 में अटेंड किया था। उसके बाद मेरी बुआ ने अपने बर्थडे पर मार्च 2023 में गुरुजी का सत्संग कराया। बट मैं ऑफिस से सत्संग के बाद उनके पास पहुंची। वहां पर मुझे उनकी बहू ने गुरुजी का स्वरूप दिया, जो मैंने लाकर अपने मंदिर में टेप से पेस्ट कर दिया। मुझे उस वक्त गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, माफ़ करना गुरुजी। थोड़े दिनों बाद जब घर में मंदिर साफ किया गया तो वो गुरुजी का स्वरूप इधर उधर हो गया और मुझे नहीं मिला। लेकिन जब थोड़े दिनों बाद फिर मंदिर साफ किया गया तब मुझे वो स्वरूप दोबारा मिल गया और मैंने उसे सेम वैसे ही रख दिया जैसे पहले रखा था। इस साल मार्च 2024 में मेरी बुआ के घर दोबारा गुरुजी का सत्संग हुआ और मैंने वो अटेंड किया। और उसके बाद पता नहीं मुझे कंटिन्यूसली गुरुजी के मैसेज आने लगे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि गुरुजी के स्वरूप को टेप से नहीं लगाते, उसको फ्रेम करके लगाते हैं। फिर मैंने उनके स्वरूप को फ्रेम कराकर अपने मंदिर में रखा और डेली क्लीन करके तिलक लगाने लगी। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 दिन की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। अभी मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। अभी तक मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका भी नहीं मिला। उम्मीद है गुरुजी जल्द ही मुझे बुलाएंगे। जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला था कि गुरुजी मोर और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मेरे ऑफिस के पास के एरिया में बहुत से पीकॉक हैं, बट मुझे कभी दिखे नहीं थे। एक बार जब मैं अपने ऑफिस से इवनिंग के टाइम मेट्रो स्टेशन की तरफ से आ रही थी तब रास्ते में एक गली में मुझे बहुत ही सुंदर पीकॉक दिखा। ऐसा शायद मैंने पहली बार ही देखा होगा कि कोई मोर ऐसे गली में वॉक कर रहा हो। देखते ही मुझे लगा गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। मैंने मन ही मन जय गुरुजी बोला। मुझे ये ऑफिस ज्वाइन किए हुए अभी अराउंड 2 ईयर्स ही हुए थे। मेरे साथ जो मेरे 2 कलीग्स थे जो कि यहाँ पर 14-15 साल से काम कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि उन्हें पहले कभी ऐसे मोर दिखा, तो उन्होंने मना कर दिया। तब मुझे लगा कि ये गुरुजी ही आए हैं दर्शन देने। इसी तरह एक बार जब मैं अपने हस्बैंड और डॉटर के साथ डॉटर के स्कूल जा रहे थे पीटीएम अटेंड करने, तब हमारी स्कूटी के आगे से येलो कलर की सुंदर सी बटरफ्लाई निकली। तभी मैंने मन ही मन जय गुरुजी बोला। कल मैंने पहला सत्संग शेयर किया था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था ज़्यादा क्या करते हैं और कैसे करते हैं। मैंने लास्ट में लिखा अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे आज एक सत्संग सुनाया कि ऐसे नहीं बोलते, बल्कि कहते हैं कि मैं दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ अपनी कृपा कीजिए उन पर। प्राची आंटी, प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के आदेश से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी ने 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। 31 जुलाई को दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी।
मेरी मम्मी उस दिन नर्सिंग होम में एडमिट थी। मुझे ऑफिस के बाद अपनी मम्मी से मिलने नर्सिंग होम जाना था, बट बारिश तेज़ होने की वजह से मैं ऑफिस से ही लेट निकली और ये सोच रही थी कि इतनी तेज़ बारिश में कैसे जाऊंगी। अभी मेट्रो में ही सोच रही थी कि अगर बारिश थोड़ी कम हो जाती तो रास्ते में ही उतर जाऊंगी और मिलने जाऊंगी। मैंने नोटिस करा धीरे धीरे बारिश बहुत ही कम हो गई और जब मैंने मेट्रो रिबोर्ड करी तो सिर्फ बूंदाबांदी ही हो रही थी। मम्मी से मिलकर मैंने अपने घर के लिए रिक्शा किया और जहां मैं उतरी वहां से मेरा घर 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। मैंने नोटिस किया कि मेरे रिक्शा से उतरने तक तो सिर्फ बूंदाबांदी हो रही थी, बट जैसे ही मैंने वॉक स्टार्ट की तो घर पहुंचने तक बारिश बहुत तेज़ हो गई। मैंने शुक्राना गुरुजी कहा मन ही मन। गुरुजी ने मेरी मम्मी से मिलने के लिए बारिश स्लो की थी, लेकिन आफ्टर दैट मेरे घर पहुंचने तक उन्होंने मेरा ध्यान रखा। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे कहा कि सत्संग को विराम देते हुए ये बोले कि अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग लिखते हुए कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं नोएडा से रश्मि आंटी के सत्संग। जय गुरुजी। सभी गुरुजी की संगत को जय गुरुजी। मैं रश्मि नोएडा से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अब गुरुजी के बारे में अपनी एक दोस्त मनीषा दी के से सुना था। उस समय तो मैं समझ ही नहीं पाई थी कि गुरुजी कितने महान है। मुझे तो ये बड़ा अजीब लगता था कि कोई किसी इंसान को कैसे मान सकता है। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। फिर मेरे समय के साथ मेरा उनके साथ संपर्क थोड़ा कम हो गया। फिर उनके बारे में मैं बिल्कुल भूल गई। मेरा ससुराल वालों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, हमारी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। तो पर एक दिन मेरी ननंद के घर से गुरुजी की सत्संग का बुलावा आया और मैंने अपने अंकल जी से बोला कि गुरुजी का बुलावा आया। तो उन्होंने पूछा कौन से गुरुजी, क्या सत्संग हो रहा है। तो मैंने कहा वही मनीषा दीदी वाले गुरुजी हैं और उनका सत्संग हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका मन है तो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी मम्मी और बेटी के साथ मैं चली जाती हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊँगा। तो मैं वहाँ चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची ना सत्संग जी, तो वहाँ पे पूरा बहुत सारे लोग थे। मैं थोड़ा लेट से पहुँची थी और सत्संग ऑलरेडी शुरू हो चुका था और वो इतना लोग थे और मेरे को ना थोड़ा सा घबराहट हुई वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के। और जैसे मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि इतना लेट हो गई। तो अब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप जाके कोने में बैठ जाती हूँ, तो मतलब दीदी को भी लगेगा कितनी लेट आई है, तो उनको नहीं दिखाई देगा। पर वहाँ पर एक सेवादानी दीदी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर बैठ जाइए, यहाँ पे दरवाजे पे बिल्कुल ना बैठें। तो वो मुझे अंदर वाले कमरे में ले गई। वहाँ पर भी उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था और उनके आगे दिया जल रहा था और जोत जल रही थी और बहुत सुंदर फूल रखे हुए थे। वहाँ पे उन्होंने हमें बिठा दिया। पर संगत जी, मैं क्योंकि पहली बार ही गई थी सत्संग में, किसी भी सत्संग में, और मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसा रहता है। तो मैंने वहाँ जाकर वहाँ बैठ गई और पर मेरा ना मन नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे अभी तक उनके साथ लगाव ही नहीं था। मुझे था कि बस मैं तो आई हूँ एक औपचारिकता के तौर पर और बस ख़त्म होएगा और हम जाएंगे। तो पहले तो मैं बीच में उठ के जाने लगी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी आप लंगर होएगा, आप लंगर करके जाइएगा। इतनी देर में ना वहाँ चाय आ गई, तो चाय प्रसाद आ गया। तो चाय प्रसाद, तो मैं चाय पीती नहीं थी। मैंने उनको बोला नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो पीना होता है। तो मैंने कहा अच्छा दे दीजिए। और मैंने फिर अपने, क्योंकि मेरी बेटी को चाय बहुत पसंद है, तो मैंने वो चाय उनको दे दी। फिर थोड़ी देर में गुरुजी का मंत्र शुरू हो गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जैसे ही वो मंत्र शुरू हुआ तो मैं थोड़ी देर के लिए ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे मेडिटेशन हो रही है। तो वो मैं ध्यान लगाया उस मंत्र के ऊपर और मैं बहुत 5-10 मिनट तो बिल्कुल मंत्र होकर उस मंत्र को सुनती रही। फिर लंगर आ गया। लंगर फिर मैंने मना कर रही थी कि मेरे को पेट में जगह नहीं है, मैं नहीं खा सकती हूँ, थोड़ा खाऊंगी। तो मेरी बेटी ने और मैंने मिलके एक ही
लंगर उनसे बोला एक ही प्लेट दे दीजिए प्लीज़, हम दोनों मिलके खा लेंगे। पर संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना टेस्टी था और मुझे लगा कि अरे हमें तो 2 लेने चाहिए थे, मैं तो खा सकती हूँ, तो बड़े आराम से खा लेते हम तो। पर मैंने कहा चलिए अब जो है अब इसी में हम अपना हमने अपना लंगर किया और फिर हम वहाँ से निकल आए। तो संगत जी अब जब मैं घर आई तो वो मंत्र मेरे मन में बस गया, वो मंत्र मेरे मन में कंटिन्यूसली चल रहा था। सुबह उठ के मैंने यूट्यूब पे उस मंत्र को लगा दिया और मैं जनरली सुबह उठ के कोई ना कोई मंत्र लगा के अपने काम करती हूँ घर के। तो मेरे को वो मंत्र पर ना मेरे मन में ना मंत्र ऐसे चल रहा था कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं शिवजी की शुरू से ही भक्त रही हूँ, बचपन से मैंने शिवजी को ही माना है और शिवजी को ही पूजा करी है। तो मेरे को लगता था ये गुरुजी कहाँ से है, मुझे गुरुजी तो नहीं बोलना है, मैं तो शिवजी ही बोलूँगी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, उस टाइम मैं बहुत ही बिल्कुल भी समझ नहीं थी मुझे। खैर तो वो उसके बाद मुझे फिर अपनी सोसाइटी में भी मेरी एक फ्रेंड है उनके यहाँ पर भी गुरुजी का हुआ। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अजीब बात है कि मुझे बार बार गुरुजी के सत्संग में बुलाया जा रहा है, तो बार बार जाने का मौका मिल रहा है। खैर वो भी मेरी जानने वाली थी, तो मैं उनके लिए उनके घर चली गई उनके सत्संग में। और मैं इस बारी थोड़ा टाइम से पहुंची, टाइम से बैठ के वहाँ पे मैंने पूरा उनके शब्द चल रहे थे वो सुने, पर फिर भी ना मेरा मन नहीं लग रहा था। खैर पर फिर वही मंत्र जब आया तो वो मैं बहुत ध्यान से गुरुजी का मंत्र आया तो मैं बहुत ध्यान से सुना। इस बारी मैंने कोशिश, उन्होंने मुझे, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी तो उन्होंने मुझे समझाया था कि भाई यहाँ पे सब कुछ आपको खाना होता है और आपको ऐसे मना नहीं करना होता। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने जो भी उन्होंने खाने के लिए दिया, बस एक उन्होंने ब्रेड पकौड़ा दिया था, वो मैं अपने अंकल जी के लिए ले आई थी कि उनको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा उनके लिए ले जा रही हूँ। बाकी सब कुछ मैंने जल प्रसाद और लंगर वहीं करके मैं आई। और फिर वो मंत्र मेरे साथ साथ मेरे मन में चलता रहा काफ़ी टाइम से। फिर अब देखिए ना गुरुजी, मुझे लगता है उस टाइम से ही मुझे बता रहे थे कि भाई अब तू मेरी संगत है और तेरे को मेरे से जुड़ना है और तू मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। तो संगत जी बहुत ही अजीब हो रहा था, पर मैं इस चीज़ की तरफ ध्यान, मुझे समझ नहीं आ रही थी। वहाँ पे मुझे याद है कोई शुक्राना सत्संग कर रही थी लेडी और वो बता रही थी कि वो चाय नहीं पीती थी और उन्होंने गुरुजी को बोला कि उनको शायद कुछ बीमारी हुई और वो बड़े मंदिर गई और वहाँ पे उनको चाय मिली तो उन्होंने आके उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करी। वो कुछ इस तरह से बता रही थी तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने कहा ये कैसे बात कर रही हैं और ये क्या ही बोल रही हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कि आपने उसको फ्रीज किया और फिर आपने उसको, जब आप ठीक हो गई तो आपने उसको डीप फ्रीज करके उस चाय को पिया। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि कोई इतना ज़्यादा क्यों ही उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा बोल रहे हैं या उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इतना कैसे ही कोई मान रहा है। खैर उस दिन के बाद फिर मैं उस चीज़ को भूल गई। काफ़ी दिन के बाद मेरी ननद के यहाँ से दोबारा इनविटेशन आया और इस बार जब इनविटेशन आया तो मैंने अपनी जेठानी को भी कॉल किया। मैंने, वो भी यहीं पास में ही रहती हैं, वो आई हुई थी, इंदिरापुरम आई हुई थी। तो उनसे मैंने पूछा कि भाभी आप भी दीदी का आ रहा है, आपका क्या प्लान है, आप जाओगे? तो मतलब जैसे वो तो एक फैमिली औपचारिकता का था कि भाई ननद क्या है तो चलिए परिवार वाले सब मिलके जाने का विचार बनाएं और जाएं और कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा रश्मि, उन्होंने ना उस टाइम पे जो मुझे दिया था, मेरे को याद है वो शायद 7 जुलाई का इनविटेशन था। मतलब उनके, मुझे नहीं मालूम था उस टाइम पे उनके बर्थडे का था। तो मैंने कहा कि आप जाएंगी, वो तैयारी कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि रश्मि मैं आपको क्या बता सकती हूँ कि मेरे साथ तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है। मैंने कहा क्या चमत्कार हुआ भाभी आपसे? कहती मैं ना सुबह वॉक कर रही थी तो एक बड़ी सी तितली, उन्होंने तितली का रंग भी बताया था मुझे, संगत जी सॉरी मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा वो बड़ी सी तितली मेरे साथ साथ उड़ने लगी और कभी मेरे पे बैठ जाती, कभी मेरे हाथ पे, कभी मेरे सर पे, और ऐसा करते करते वो मेरे साथ मेरे घर आ गई। और घर आई और मेरे को अपने दिन के काम शुरू करने थे पर वो तितली जाए ही ना। और वो 1 घंटे तक उनके साथ साथ रही। कभी वो उसको बाहर बिठाएं, कपड़ों पे बैठे, कभी वो कपड़ों पे बैठे, बाहर उसको पौधों में छोड़ें तो वो फिर अंदर आ जाए।
और कहती हैं ऐसा करते करते 1-1.5 घंटा निकल गया। उनको ये भी लग रहा था कि अरे मैं तितली के साथ क्या ही लगी हुई हूँ, काम वाम नहीं कर रही हूँ, चलो कुछ काम वाम करूँ। और इनको उनको टमाटर काट के की भूख लग रही होगी, तो बेचारी इतनी देर से उनके साथ है, कुछ खाया पिया नहीं, तो उन्होंने टमाटर काट के उसको पौधों में रख दिया। फिर देखा तो वो बाहर उनके कपड़ों सूख रहे थे, वहां बैठी हुई है। तो वो फिर उस तरफ गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना उनकी आंखें दिखी, और आंखें दिखी और वो एक मिनट के लिए उनको इतना एक पल के लिए उनके इतना कनेक्शन हुआ, और उनको बस उनकी वो आंखें ही दिखी और वो आंखें ही देखती रही, और वो सडनली फिर वो उड़ गई। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा अरे ये क्या बात कर रही हैं, ऐसे क्या है ये गुरुजी। अच्छा, तो मैं उनके बारे में जानने के लिए थोड़ा देखूं, तो ऑफ कोर्स जब आपको किसी के बारे में आज की दुनिया में जानना होता है तो आप तुरंत इंटरनेट छानते हो। तो मैंने पता नहीं कैसे ही मेरा ना यूट्यूब खुल गया, और यूट्यूब में खुला तो उनका एक सत्संग था, उसमें लिखा हुआ था, कुड़िए मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, आके मेरा जल प्रसाद पी जा। मैंने कहा जल प्रसाद पी जा, बड़े मंदिर आके, ऐसा कुछ लिखा था, मुझे याद भी नहीं, उस टाइम मैंने इतने ध्यान से नहीं था। तो जैसे ही मैंने करा तो मुझे ऐसा लगा, मैं ना उसी वक्त कि ये मुझे बोल रहे हैं तो मुझे जाना है, और मुझे ना समझ ही नहीं आया कि ये क्यों मैं ऐसे सोच रही हूँ, क्यों मैं जाना चाह रही हूँ बड़े मंदिर, और एक यूट्यूब के मैसेज के पीछे मैं क्यों ही इतना अटैच हो रही हूँ, और क्यों मैं उसकी तरफ जुड़ी जा रही हूँ। तो फिर मैंने पहले तो कोशिश करा मन से निकालने के लिए, पर वो मन से ना निकले। मेरे को बार बार वो लगे कि वो मुझे तो उन्होंने बुलाया है, बड़े मंदिर जाना है मुझे, और वो धुन सी लग गई मुझे कि बड़े मंदिर जाना है और जल प्रसाद पीना है, जबकि मुझे जल प्रसाद पता ही नहीं था क्या होता है जल प्रसाद। और बड़े मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था ना, मनीषा दीदी के बारे में से मैंने सुना था कि वो हर थर्सडे को जाके वहां लंगर करती हैं, उन्होंने बताया था, पर कभी कोई डिटेल में मुझे कभी नहीं बताया। और कहाँ है बड़ा मंदिर, किधर जाना है, मुझे ये तो पता था कि किस मतलब छतरपुर है, छतरपुर की डायरेक्शन भी मुझे पता है, बट वहाँ कहाँ बड़ा मंदिर है, किस तरफ जाना है। तो फिर मैंने अपनी जो मेरी सोसाइटी की फ्रेंड है नीलम, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को मैसेज आया है और मैं जाना चाहती हूँ। तो मैं संगत जी मैं नौकरी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आराम से सैटरडे को चलेंगे, क्या ही जल्दी है। और संगत जी मैं आपको बताती हूँ, ये मैसेज जो ये सारी घटना हुई थी, मुझे सबसे पहले हुई थी 7 जून को। 7 जून को उन्होंने बताया था, और पहला मैसेज जो मैंने क्योंकि मुझे इसलिए ये तारीख याद है कि उस दिन कुछ ऐसा था कि जो ये तारीख मेरे दिमाग में रह गई थी। तो 7 जून को मैंने उनके बारे में बात करी थी, तो तब से ये मेरे जहन में रह गया था। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला उसी टाइम पे मैंने अपनी फ्रेंड को जब बात करी कि भाई ऐसे ऐसे वो बुला रहे हैं तो सैटरडे को आराम से चलेंगे। उन्होंने कहा देखो सैटरडे तो नहीं, मैं थर्सडे गुरुवार को जा सकती हूँ। मैंने कहा गुरुवार को, अरे मुझे तो छुट्टी लेके जाना पड़ेगा, और मेरे अंकल जी भी पता नहीं मानेंगे कि ये क्या ही बेवकूफ लड़की है, कहाँ जाना चाह रही है और ऐसे क्या ही दिमाग लग रहा है। तो मैंने कहा कि चलो अब बात करती हूँ। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा देखिए ऐसे ऐसे है और मेरा ना बड़े मंदिर जाने का मन है, और मेरी फ्रेंड के साथ जाना है। उस वक्त थोड़ा मैं ऐसे बोल गई कि उन्होंने जाना है तो मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ चले जाओ, क्या ही है, काम मैं संभाल लूंगा, आप चले जाओ। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जबकि वो बहुत ही इस सब चीज़ों को लेके बहुत ही रहते हैं कि नहीं आपने नहीं करना है, या मतलब बहुत थोड़ा सा वो स्टबन रहते हैं कि नहीं आप। मैं ना बहुत पंडितों और इन सब चीज़ों में बहुत पढ़ती थी संगत जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं रोका, 1 सेकंड के लिए भी नहीं बोला, एक बारी में ही मान गए। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, तो हमने 3 बजे का सोचा कि हम लोग जाएंगे 3 बजे को थर्सडे को। तो उस दिन 13 तारीख थी। तो फिर और मैं संगत जी ऐसे सारा दिन हो रहा था मुझे, जैसे मैं पता नहीं, जैसे आप किसी चीज को मिलने के लिए कितना एक्साइटेड होते हो ना, कि आप मतलब कोई ऐसी प्यारी चीज मिलने वाली है और आप बहुत एक्साइटेड हो। मुझे लग रहा है मैं क्यों ही एक्साइटेड हो रही हूँ, और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, सुबह से तैयार हो रही हूँ, वेट कर रही हूँ टाइम, और पूरा दिन ऐसे निकाल रही हूँ, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी
कहाँ क्यों इतनी अट्रैक्ट हो रही हूँ, क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। खैर उन्होंने 3 बजे मुझे बोला कि रश्मि मैं तो थोड़ा लेट हो रही हूँ, तो हम थोड़ा 10-15 मिनट और लेट से चलेंगे। मुझे पता नहीं था मंदिर 5 बजे ही खुलता, हम जल्दी जाके कर भी क्या लेते। तो वो पर मुझे बड़ा खराब लगा, अरे इन्होंने तो टाइम चेंज कर दिया, ये क्यों ऐसे हो रहा है, अरे मुझे जाना था, मैं तो सुबह से वेट कर रही हूँ, ये क्यों नहीं चल रही है। फिर कैसे करके हम लोग 3:30 पौने 4 बजे के करीब निकले और पूरा 5 बजे के करीब, 5 सवा 5 बजे हम मंदिर पहुंचे। और वहां का पहुंचने में भी मुझे पहले डर लग रहा था, इतने आराम से मैं वहां पहुंच गई। और 13 जून बहुत ही गर्मी थी, तेज गंदी वाली गर्मी वाले दिन हम गए थे। पर संगत जी उस दिन मुझे शाम को बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं मंदिर में देखा, मेरे को सबसे पहले मेरी नज़र तो बहुत बड़े से शिवलिंग पे पड़ी। मैंने कहा अरे मैं तो अपने शिव जी के पास ही आई हूँ, यहाँ तो मुझे नहीं पता था गुरु जी शिव जी के साथ कनेक्टेड हैं। तो मैंने कहा अरे ये तो शिव जी मैं मानती हूँ, मैं तो सबसे पहले वहीं सिर झुक गया मेरा एकदम से कि मैंने अरे शिव जी। और उसके बाद ना मैं बहुत ही मैं ना अपनी फीलिंग नहीं बता सकती, मैं बिल्कुल बहुत ही शांत सी अंदर जब गई और पूरा मैं सब चुपचाप सब चीज़ें देख रही हूँ, इतना सुंदर। और मतलब आराम से लाइन में लग के जा रही हूँ, जबकि मेरी साथ वाली वो थोड़ा, क्योंकि हमेशा जाती रहती थी तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही थी और मैं आराम से, मुझे लग रहा था कि आराम से चलूँ, जितना समय लगे उतना करूँ। फिर उन्होंने हमें वहाँ बाहर जहाँ पे गुरु जी का दरबार है, सेंटर वाला जो एरिया है, उसके बाहर उन्होंने बोला कि बैठिए। और फिर चाय आई। संगत जी मैंने ना मतलब सोचा ही नहीं, और वो मैं चाय पूरी की पूरी एक आखिरी बूंद तक पी गई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जिन्होंने अंदर दरबार में बैठना है वो बैठे रहिए, और जिन्होंने लंगर करना है आप कर लीजिए। तो मेरी सहेली ने मुझे देखा कि क्या चाहती हो, मैंने कहा भाई मैं तो आई हूँ तो पहली बारी मैं दरबार में बैठना चाहूंगी। और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि बाहर क्यों बिठा दिया ना हमें अंदर, तो मैं तो गुरु जी को मिलने आई हूँ, मुझे अंदर बिठाओ। संगत जी जब मैं अंदर जाके बिठाया ना, मेरा तो रोना ही नहीं बंद हुआ। पता नहीं मैं गुरु जी के स्वरूप को, जो उनका काला सफेद वाला कुर्ता में पहना हुआ उनका स्वरूप देख रही थी। वो मुस्कुरा के मुझे देख रहे थे और मैं रोए जा रही थी, और मैं बोले जा रही थी उनसे कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, आपने इतना समय क्यों लगा दिया। और मैं अपने को कह रही हूँ मुझे क्या ही हो गया, मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे। पर संगत जी मैं बहुत रोई उस दिन। और मुझे शर्म भी आई कि लोग मुझे देख रहे होंगे, जो मेरे साथ आई हैं वो मुझे देख रहे होंगे कि इसको क्या ही हुआ है। पर ना मैं सब भूल गई, और सिर्फ मुझे वो गुरुजी हंसते देख रहे थे कि देखा अब तुम तो भाग रही थी मेरे से, और ये देखो तुम तो यहीं बिलोंग करती हो, तुम तो मेरी संगत हो। और फिर उन्होंने सेवादार जी ने मुझे बोला कि सबको बोला कि आप जाइए, अब आप नीचे लंगर कीजिए। अच्छा, लंगर में मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे सब लोग मिलजुल के खाना खाते हैं, और बाई चांस ऐसा हुआ कि मुझे मेरी सिर्फ सहेली के साथ ही शेयर करना था, वहाँ औरों के साथ शेयर करने को नहीं मिला। तो फिर हमने लंगर खाया, और शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी टेस्टी भिंडी कभी नहीं खाई। मतलब इतनी ही स्वादिष्ट भिंडी बनी हुई थी उस दिन, और इतनी ही टेस्टी कि मैं उसका एक एक दाना ऐसे खा रही थी जैसे ना अमृत की तरह से मैं अंदर ले रही थी उस चीज को। गुरु जी के उसके बाद से संगत जी, मैं कोई दिन नहीं है, सुबह और शाम मैं दोनों टाइम गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। उनकी वो मुझसे बात करते हैं, कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मतलब हर रोज ही कुछ ना कुछ। और बहुत सारे संगत है, इतने से थोड़े टाइम में बहुत कुछ हो गया है। पर अभी मुझे लग रहा है कि बहुत समय हो रहा है, तो इतना लंबा नहीं मैं बोलना चाहूंगी। तो मैं अपनी ये सत्संग को मैं अब विराम देती हूँ, और अगला सत्संग मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। जय गुरु जी। मैं रश्मि नोएडा से गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी से, जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था कि गुरु जी को मैं पहले इतने अच्छे से जानती नहीं थी। फिर 7 जून
2024 में गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा और उसके बाद से तो सत्संग जी मैं उनके रंग में रमी हुई हूँ, उनकी आज्ञा की पालन करती हूँ, जो जो जैसा जैसा वो बताते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे को काफ़ी समस्या थी, हमारा कुछ फाइनेंशियली काफ़ी समस्या चल रही थी और उसको निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो उसको देखते हुए हमने अपनी हमारी एक फैक्ट्री है उसको हमने बेचने का सोचा और उस फैक्ट्री को बेच वहाँ पर एक ना किराएदार बैठे हुए थे और वो किराएदार जो थे काफ़ी हमें तंग भी कर रहे थे, हमें रेंट वगैरह देने में हमें बहुत ही परेशान कर रहे थे। रेंट समय से नहीं देते थे और फिर पूछो तो बहुत झगड़ा करते थे और काफ़ी बदतमीज़ी से आते हमारे से व्यवहार करते थे। तो खैर हमने और उसकी वजह से ना मेरे को मन बहुत ही ख़राब चल रहा था, बहुत ही मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं हर वक्त उस मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरी हेल्थ ख़राब होती जा रही थी। जब कोई आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है संगत जी, आपका ध्यान उस जगह से नहीं हटता है। तो हर वक्त आप सुबह सोते जागते आपका ध्यान सिर्फ उसी तरफ रहता है कि कैसे इस चीज़ से निकलें। तो मेरा ध्यान बहुत ही हमेशा से ही उसकी तरफ था और मैं ना सॉरी गुरुजी, पर मैं ना उसको काफ़ी मतलब एक तरीके से कर्स करती रहती थी हर वक्त। पर ना फिर गुरुजी के मैसेजेस, गुरुजी ने ये देखा तो उन्होंने मेरे को मैसेजेस भेजने शुरू करे कि अपना ध्यान रखो और किसी को निंदा मत करो, अपने आप ही वो किसी को कर्स मत करो, वो अपने आप ही मैं उसको देखूंगा, तुम अपना बस मेरा नाम जपो, आराम मतलब अपना ध्यान उस तरफ से हटाओ। और बड़े प्यार से वो मुझे समझा रहे थे। और सत्संग जी मैं बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हम लोग आपको पता है कि कैसे होता है जब हमारे मन खराब होता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, हमारा सारा ध्यान सिर्फ उस समस्या की तरफ ही रहता है। पर एक दिन मैं पार्क में वॉक कर रही थी और मेरा मतलब मन में गुरुजी की तरफ लगाने की कोशिश कर रही थी और ध्यान मेरा बार बार उसी तरफ जा रहा था और मैं बीच बीच में उसको कुछ ऐसा बोल जा रही थी कि जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो बोलती जा रही थी। तो अचानक से ही चलते चलते मेरे एकदम सामने मैंने देखा कि 7-8 कबूतर बैठे हुए हैं और उनके बीच में एक कबूतर है सफ़ेद रंग का, और सफ़ेद रंग के कबूतर उसके ऊपर काले प्यारे से धागे डॉट्स थे और ना वो एक तरीके से मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहा है। तो मैं ना मेरे कदम रुक गए और मैं 2 मिनट के लिए बस सब कुछ भूल के उसकी तरफ देखने लगी और बिल्कुल बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना एकदम शांत, मन शांत, सब कुछ शांत, और एकदम मेरा ध्यान जो था वहाँ से हटा। और फिर जो मेरे पीछे जो कान में एक सत्संग चल रहा था जिसमें गुरुजी बोल रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं देख लूँगा, जिसने तुझे तंग करा है या जो भी तेरे को परेशानी दे रहा है तू उसको बुरा मत बोल, उसको गलत तरीके से मत बोल और सिर्फ ध्यान लगा सत्संग में, ध्यान लगा मेरे मंत्र में और बिल्कुल शांत रहो। गुरुजी वो दिन, और मैंने ना सच में मतलब गुरुजी मुझे कई दिनों से बोल भी रहे थे कि तेरी परेशानियों का हल मैंने निकाल लिया है, तेरा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तू चिंता मत कर। पर मैं बेवकूफ़ लगी हुई थी बार बार चिंता करने में, बार बार उसी बारे में सोचने में। और जैसे ही मेरे को वो सफ़ेद कबूतर के दर्शन हुए ना सत्संग जी, मतलब वो मेरे लिए बस वो कुछ सेकंड्स के लिए ही थे, फिर वो उड़ के चला गए और ऊपर जाके डाल पे बैठ गए और मैं एकदम शांत हो गई उसके बाद। और फिर मैं वही सत्संग को ध्यान से सुनने लगी कि हाँ गुरुजी कह रहे हैं कि शांत रहो, तुम्हारा निकल आया। और उन्होंने ना धीरे धीरे करके उस चीज़ का हल भी निकालते जा रहे। वो मैं बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर धीरे धीरे पर उस दिन के बाद से संगत जी मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे को बार बार जब भी मेरा मन अशांत होता है मैं गुरुजी का सत्संग सुन के उनके मैसेजेस समझ के उसी तरीके से जो जैसा जैसा कहते हैं मैं वैसा वैसा करती रहती हूँ और मेरा मन इतना शांत होता जा रहा है। मतलब कोई भी समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या मेरे सामने आ रही है, मुझे वो तकलीफ नहीं दे रही। समस्या तो है, देखो जी मेरे कर्म है वो तो रहेंगे मेरे पास, कहीं जाएंगे नहीं, कर्म तो एकदम से ख़त्म होते नहीं। और ये सत्संग भी मेरे को गुरुजी की आज्ञा से ही हो रहा है। मैं जो बोल रही हूँ उन्हीं की आज्ञा से बोल रही हूँ, अपने कुछ लिख के नहीं बोल रही हूँ, कुछ सोच के नहीं बोल रही हूँ, बस गुरुजी के सामने बैठी हुई हूँ
गुरुजी से ये गुरुजी ने बोला था कि अपने शुक्राना सत्संग डालो, तो मैं शुक्राना सत्संग डाल रही हूँ। और गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत बहुत मेरा मन शांत है, और आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मैं बहुत अच्छी गहरी नींद सो पा रही हूँ। मेरा मन बहुत शांत है, मेरी तबीयत बहुत अच्छी होती जा रही है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी, आप हमारी ज़िंदगी में आने से हमारी ज़िंदगी ना ज़मीन पर ही स्वर्ग बनती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुजी ने ना कल मुझे गुरु पूर्णिमा का भी एक बहुत ही प्यारा करवाया था। वो भी मैं बहुत छोटा सी बात है, उन्होंने मुझे बोला था, कई दिनों से आ रहा था कि भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ और तैयारी कर लो। और मैं सोच रही हूँ, इतनी खुश हो रही हूँ कि गुरुजी घर आ रहे हैं, पता नहीं क्या ही होएगा और क्या क्या तैयारियां करूँ, कैसे करूँ, कैसे रूप में आएंगे, पहचानूंगी कि नहीं पहचानूंगी। और सुबह सुबह गुरु पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि संगत जी मेरा आदत है, मैं सुबह सुबह गुरु जी के आदेश मानने के लिए उनका सुबह एक सत्संग सुनती हूँ और एक शाम को सोते वक्त सुनती हूँ। तो सुबह वाले सत्संग में उन्होंने लिखा था कि भाई मेरे को ये खाना है, आप ये सत्संग सुनो और ये करो। तो उस सत्संग को जब मैंने सुना तो उसमें उन्होंने लिखा था, बोला था कि मेरे लिए दाल चावल बनाओ और रसगुल्ले मंगाओ और 2 बच्चों को बुला के खिला लो। संगत जी, इतना अच्छा लगा ना जब मैं वो 2 बच्चे, खैर 2 बच्चे तो नहीं आते, जब आप बच्चों को बुलाने जाओ तो 2 बच्चे तो नहीं आते। हमारे घर में गुरुजी की कृपा से 5 बच्चे आए। पर संगत जी बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे को ना हमेशा से रहता था कि मैं गुरु पूर्णिमा कोई भी त्योहार है, कुछ है, उसको ना कुछ करने, हमारे यहाँ पे इतनी पाठ पूजा नहीं होती थी गुरुजी। मैं बचपन से शिव जी के साथ जुड़ी हुई थी, पर हमारे यहाँ पाठ पूजा नहीं होती थी। हमारे परिवार में सब लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं। कोई धर्म तो नहीं कहूंगी मैं, पर अपने अपने इष्ट देवता को मानते हैं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उनको आर्य समाज में मन लगता है। मेरा भाई गुरुद्वारे जाता है, तो सबका अपना अपना है। और मेरे ससुराल में जपजी साहब को मानते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं, उनकी वो बुक पढ़ते थे। तो सबका अपना अपना है और कोई किसी में रोक टोक नहीं है। जो जैसा करना चाहता है हमारे यहाँ सबको उसको माना जाता है। और मैं समहाउ शिव जी के साथ ही जुड़ी हुई थी। तो मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता था कि त्योहार है कुछ, मतलब किसी ने सिखाया नहीं ना, तो पता ही नहीं चलता था। मतलब आप सोचो, मैं कई बार मंदिर भी जाती थी ना, तो मैं वहां जाके शिवलिंग के सामने खड़ी हो जाती थी कि कैसे क्या करूं, कैसे जल चढ़ाऊं। तो वो भी मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी मुझे नहीं आती थी, किसी ने बताया नहीं। और पंडित जी और लोगों से पूछते शर्म भी आती थी, तो पूछना चाहिए था वैसे पर फिर भी। तो अब गुरुजी ने ना एक एक चीज हाथ पकड़ के सिखाई, और उन्होंने ना मतलब ये गुरु पूर्णिमा मेरे लिए इतना खूबसूरत बना दिया उन्होंने, और अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला के इतना अच्छा लगा। हमने इतने मन से उनके लिए खाना पीना किया, और इतने मन से हमने सारा बच्चों को खिलाया, और बच्चे भी अच्छे से मतलब जब बच्चे खा रहे थे ना, तो इतना अच्छी सी फीलिंग आ रही थी उनको देख के कि ऐसा लग रहा था सही में गुरुजी आए और अपना जो उन्होंने खाने का उनका मन था वो खा कर जा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची थी, वो छोटी सी, थोड़ा उसको ना खुद से खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको प्यार से बैठ के खाना खिला रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी को खिला रही हूँ। बहुत ही गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, ये इतना प्यारा सुख देने के लिए, इतना प्यारा एहसास कराने के लिए। गुरुजी, आई थिंक मैं ना ये कभी भी कितना भी कर लूँ मैं आपका इतना बड़ा शुक्राना, मतलब मैं कभी भी था इतनी कितना भी कुछ कर लूँ ना, मैं कभी भी आपने जो मेरे पे उपकार किया ना वो पूरा कभी भी नहीं कर पाऊंगी। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग में की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी सभी को। मैं रश्मि नोएडा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं सुबह जनरली उठ के गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, और आज मैंने को मौका लगा कि मैंने उनकी पुरानी संगत का सत्संग सुनने को मिला। और ना मेरे को लग रहा है कि आज शायद ना मेरी आंखें बहुत ही गुरुजी ने खोली हैं। मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं जानती हूँ। हमारी जो गुरुजी ने मेरा हाथ 7 जून 2024 में ही पकड़ा है, और उसके बाद आपको सबको पता ही है संगत जी कि वो लोग कैसे गुरुजी कैसे आपको एहसास कराते हैं अपने होने का, और आप
आपको मतलब आप ना बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हो कि क्योंकि गुरुजी के जब आपको पता चलता है कि आपके पास एहसास होता है कि जब आपके पास कोई इतने बड़े महाशिव आपसे बात कर रहे हैं, तो आप तो शायद सातवें आसमान पे ही पहुंच जाते हैं। और हम काफ़ी लोग कुछ ना कुछ परेशानियां अपने जीवन में लेके चल ही रहे होते हैं, और उन परेशानियों का जब हल मिलने लग जाता है और जब गुरुजी से सतांत्वा मिलने लग जाती है और उनकी तरफ से इंडिकेशंस आने लग जाती हैं कि भाई सब ठीक है और आप चिंता ना करें, तो हम ना शायद मतलब मैं स्पेशली उसी चीज़ के अंदर ही घुसती जा रही थी। मतलब इतनी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आज के दिन में, और मुझे लग रहा था अरे ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, मांग नहीं रही हूँ मगर ठीक हो जाए। मतलब मेरे को तो अब इतना लग रहा है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि इस तरह की बात हमारे मन में हमेशा आ रही थी। और मतलब ना एक मन में हमेशा से ये भी विचार रहता है हमेशा कि अरे ये सही भी हो रहा है, ये मेरे लिए हो भी रहा है, कहीं मैं पता नहीं मैं कहीं ऐसे ही तो नहीं करे जा रही हूँ। पर संगत जी, आज जब मैंने पुरानी संगत का सत्संग सुना तो ना उन गुरुजी ने सही में मेरी आज आंखें खोल दी। उन्होंने ना बहुत मतलब इतने प्यार से वो चीज़ें समझाते हैं, इतने प्यार से आपको चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आप बहुत ही मतलब हमें ना ये सब कुछ भूल कर गुरुजी के सिर्फ ध्यान करना चाहिए। गुरुजी की तरफ अपना जो गुरुजी हमें बनाना चाहते हैं, हमें वो बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। गुरुजी कितने अच्छे से बताते हैं कि भाई अब अच्छे इंसान बनो, अपने आसपास रहने वाले लोगों से प्यार करो, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखो, कोई चुगली नहीं करो, कि अपने घर में काम करने वाले या ऑफिस के आपके अंडर काम करने वालों के साथ मतलब बिल्कुल सही ऐसा व्यवहार ना करो कि उनको दिल में दुख पहुंचे। मतलब इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब काम से रिलेटेड उनको बोलना ही बंद कर दो, बट इस तरीके से होना चाहिए कि उनको दुख ना पहुंचे, वो काम भी करें और दुख भी ना पहुंचे, किसी को भी दुख ना पहुंचाए, किसी को भी। बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली आज मुझे, और आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सही में मैं गुरुजी के साथ आज बहुत ही प्यार से जुड़ी हूँ, और सही गुरु के होने का एहसास है। पूरी उम्र मैं यही कोशिश करती रही कि ना मेरे को कोई गुरु, हमारे जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा यही सोचती थी, और मेरे पास कोई ऐसा था नहीं जिसको मैं ऐसा गुरु मान सकूं, कुछ सीख सकूं। और आज मुझे ये एहसास हुआ है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ के ना बहुत ही एहसान किया है, बहुत ही ज़्यादातर दिया है हमें पूरा। मतलब इतना प्यार, इतनी गाइडेंस, इतने प्यार से चीज़ें सिखाने का तरीका, बहुत ही अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे को ना हमेशा मैं भगवान जी की पूजा, हमारे घर में मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ भगवान जी की पूजा इतनी नहीं होती थी। हम लोग सब अपने अपने हिसाब से जो समझ में आता था वैसे पूजा करते थे, और मैं हमेशा शिव जी के साथ जुड़ी होती थी। तो जब भी मुझे कोई बताता था कि सावन में हर सोमवार मैं जा रही हूँ, और ना मैं शायद ना आलसू में ही पड़ी रहती थी और कभी भी आगे बढ़ के ये काम मैं करती नहीं थी। पर आज ना मतलब अब गुरुजी के मिलने के बाद उन्होंने मुझे सिखाया जाइए, और मेरा आलस तोड़ा, और मैं अब हर सोमवार जा रही हूँ शिव जी के मंदिर। और ये ना इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। जाती हूँ तो गुरुजी का नाम लेते हुए जाती हूँ, पैदल जाती हूँ, वापस आती हूँ तो गुरुजी का नाम लेते हुए जाती हूँ। इतना सुकून जीवन में आ गया है ना, हर वक्त चेहरा मतलब एक मुस्कान सी, एक शांति सी बनी रहती है मेरी जिंदगी में। नींद इतनी अच्छी आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है। और एक छोटी सी बात है संगत जी, मेरे को जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे मालूम नहीं था कि जल कैसे चढ़ाया जाता है। गुरुजी ने ना हाथ पकड़ के सिखा दिया। वहां पर ना मैं कर रही थी तो वो कुछ शायद गलती कर रही थी, तो एक आंटी पता नहीं कहाँ से, पूरा मंदिर में बहुत सुबह सुबह जाती हूँ तो वहाँ कोई होता नहीं है, पंडित जी भी नहीं होते हैं। तो जब मैं गई तो वहां पर एक आंटी जी आई, पता नहीं कहाँ से, उन्होंने मुझे बताया कि अरे ये जल जो आप चढ़ा रहे हो ना, ये आप इस तरह से ना चढ़ाएं, आप पहले
गणेश जी पे चढ़ाएं, फिर पार्वती माँ पे चढ़वाएं, कार्तिक जी पे चढ़वाएं, फिर नंदी जी पे चढ़ाएं और फिर शिव जी पे चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी पहले अपने परिवार को खिलाते हैं, फिर वो फिर अपने आप ग्रहण करते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। और मैंने अब मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और सावन में जाने में तो अलग ही एक सुकून मिल रहा है। वहाँ जाके मंदिर जाती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, और गुरु जी के इतनी आशीषें बरसती रहती हैं, रोज ही कुछ ना कुछ, रोज ही हमारे ऊपर इतनी खूबसूरत उनकी ब्लेसिंग्स रहती हैं, और हमेशा उनका होने का एहसास सा रहता है। थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग मेरा इतना ही। गुरु जी, आप जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करें, जो प्राची आंटी जी हैं उनको भी ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें, मेरे परिवार सबको ब्लेस करें। आपके साथ होने का एहसास बहुत 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 ही शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, मैं रश्मि नोएडा से आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना संगत कहना चाहती हूँ। कुछ भी कहने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा प्रणाम, और सभी को जय गुरु जी। सभी को पता है गुरुजी ना, इतने हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमारे को ना कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और जवाब देते हैं। मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे ना बहुत ही जल्दी किसी ने गुरुजी का स्वरूप लाके दिया। जब उन्हें पता चला कि मेरे पास स्वरूप नहीं है तो उन्होंने तुरंत मेरे को गुरुजी का स्वरूप दिया। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, और आई एम सो थैंकफुल टू हर एंड गुरुजी कि उनका स्वरूप मेरे पास तुरंत ही आ गया। जैसे ही स्वरूप आया तो मैंने कहा इनको अच्छे से मैं फ्रेम करवाने के लिए मैंने सोचा। तो जब फ्रेम करवाने के लिए मैं मार्केट गई तो मेरे पास 2 स्वरूप थे उनके, गुरुजी के 2 स्वरूप हैं। तो फ्रेम करवाने के लिए जब मैं मार्केट में गई तो मैं एक शॉप पे गई तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको ये स्वरूप जो है 3-4 दिन में ही दे पाऊंगा, क्योंकि जो आप फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया था उनकी ड्रेस से मैच खाता हुआ, वो स्वरूप वो फ्रेम उनके पास नहीं था, उनको मंगाना था। तो उनको मंगाने के लिए 3-4 दिन लग रहे थे। तो मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया। मैं तो चाह रही थी कि मैं फटाफट गुरुजी को वेलकम करूं अपने घर पे और उनको अपने सामने रखूं। तो ना मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने भैया इसको बोला, मैंने कहा ठीक है भैया आप जैसा कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्रेम मुझे चाहिए था वो उनके पास था। एक फ्रेम मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, एक फ्रेम थोड़ा बहुत ही खूबसूरत गुरुजी के कपड़ों के साथ मैच कर रहा था, दूसरा फ्रेम इतना ओके सा था। तो मैंने कहा चलिए, मैं आगे गई तो मुझे एक फ्रेम की दूसरी दुकान दिखाई दी। तो मैंने कहा चलिए मैं यहाँ पर जाके ट्राई कर लेती हूँ कि गुरुजी का फ्रेम हो सकता है वो जल्दी दे दे। तो वो भैया ने जब उनसे बात करी तो उनके पास एक और फ्रेम मुझे मिल गया जो कि बहुत ही उससे मैच खा रहा था गुरुजी के कपड़ों के साथ। तो मैंने कहा अरे वाह, ये अगर यहाँ पे ये भैया मान जाएं और जल्दी दे दें तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो मैंने भैया से पूछा कि तो उन्होंने बोला हाँ मैं आपको जल्दी तो दे दूंगा, पर जो वो प्राइस बता रहे थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो मेरा ना मन थोड़ा सा, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा अरे, तो फिर मेरे को रुकना ही पड़ा 3-4 दिन के लिए। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, मैं जो पहले वाले भैया के पास ही फिर छोड़ के आई, क्योंकि ये वाले भैया ना बहुत ज्यादा मतलब 3-4 गुना प्राइस मुझसे चार्ज कर रहे थे। तो खैर, तो अब 3-4 दिनों के बाद जब लेने की बारी आई तो मैं तो इतने दिनों से इतनी एक्साइटेड हो रखी थी कि अब गुरुजी का फ्रेम मतलब लेकर आऊं, उनको वेलकम करूं। हमने सारी तैयारियां करी गुरुजी को वेलकम करने के लिए, फ्लावर्स मंगाए, कड़ा प्रसाद की तैयारी करी, समोसे खरीद के रखे कि गुरुजी घर आ रहे हैं। वी आर सो, एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड कि भाई गुरुजी का अच्छे से वेलकम करना है। हमें ना उस टाइम पे गुरुजी का वेलकम बैंड नहीं पता था, नहीं तो मैं तो वेलकम बैंड भी चला के करती, पर हमने गुरुजी की शपथ लगा के उनकी सारी तैयारियां कर ली थी। तो जब हम पहुंचे मार्केट तो उसने भैया ने बोला कि दीदी आप जो फ्रेम आप सिलेक्ट करके गए थे ना, उनमें से एक फ्रेम जो है वो नहीं अवेलेबल है।
तो मैंने कहा अरे भैया आपने 3-4 दिन लगा दिए और उसके बाद भी आप हमें सेम फ्रेम नहीं दे रहे हो, ये तो कैसी बात हुई। तो बिल्कुल बहुत ही मुझे बहुत थोड़ा सा मन मेरा उदास हो गया। मैंने कहा ले, इतना सुंदर लग रहा था वो फ्रेम। तो कहता है एक मैंने बना दिया है और एक का मेरे पास ऑप्शन है, अगर आप कहोगे तो मैं आधे घंटे में मैंने आपको वो जड़ के दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है दिखाओ कौन सा वाला बना दिया है। तो संगत जी जो फ्रेम अच्छा लग रहा था ना वो तो बना दिया उन्होंने, और जो दूसरा फ्रेम था जो मुझे थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जो कि मुझे दूसरी दुकान पे पसंद आया था, वो वाला उसने नहीं बनाया था। और आप मानोगे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, सच्ची मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को वो ध्यान रखते हैं और हमारे मन की बातों को जानते हैं और क्या ही कहें। और उसने ना जैसी वो फ्रेम निकाल के मेरे सामने रखा, मैंने कहा ले, यही फ्रेम तो मैंने वहां पर देखा था और मुझे ये पसंद आया था, बट बिकॉज वो इतना एक्सपेंसिव हो रहा था, वो इतना एक्सपेंसिव ले रहा था और वो उसी दाम में ये करके दे रहा है। तो मैं तो मेरी तो आंखों में ना सच में उस वक्त आंसू आ गए संगत जी। खैर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बनाइए आप तुरंत। और उसी वक्त ना मेरी बेटी को इतनी तेज खुशबू आ रही थी और वो मुझे कह रही है मम्मी किसी ने ना परफ्यूम लगाया। मैं कहा बेटा मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। मतलब मेरी बेटी के थ्रू उन्होंने तुरंत हमें इतना अच्छे से प्यार से ब्लेस किया, मुझे इतनी खुशी हुई। और मतलब इतनी छोटी छोटी बातों का ना संगत जी इतना खुशी होती है ना गुरुजी, मतलब उनके हर वक्त आसपास होने का एहसास देते हैं और इतने प्यार से रखते हैं ना सबको कि अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब कल की मैं बात बताती हूँ। कल गुरुवार था, गुरुजी की आज्ञा से मैं उनका सत्संग करती हूँ अकेले, और हर रोज कुछ ना कुछ, पिछली बारी कई बारी तो कुछ भी, जैसे कभी हमने समोसा बनवा लिया, कभी कुछ 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 तैयारी करती रहती हूँ। तो कल ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही खिलाऊं गुरुजी को। पिछली बारी तो खिचड़ी खिला दी थी हमने गुरुजी को, अब कल मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं, पता नहीं गुरुजी क्या ही खाना चाहेंगे। दिमाग में चल रहा था। मेरी बेटी ने कहा समोसा, मैंने कहा हर बारी समोसा, पिछली बारी मैं समोसा मंगा चुकी थी। मैं कहा गुरुजी भी कहेंगे कि इनके पास और कुछ नहीं है, ये हर बारी समोसा ही खिला देते हैं मेरे को, कुछ तो सोचो क्या सोचो। अब ऐसा सोचते सोचते फिर मेरा ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं काम कर रही थी। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, ऑफिस जा रही होती हूँ या कोई भी काम कर रही थी तो कान में गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ। संगत जी जैसे ही मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, आप मानेंगे क्या बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि गुरुजी को हमने क्या खिलाया, और वो क्या बात कर रहे थे, वो गुरुजी का कि वो कह रहे थे कि हमने ब्रेड पकौड़े बनाए और कड़ा प्रसाद। मैंने कहा लो, गुरुजी ने का मन कर रहा है कब गुरुजी ने तुरंत मेरे कान में, तुरंत उसी वक्त जो मेरी मन में जो चीज छोटी सी दबी हुई थी कि क्या बनाऊं क्या करूं, तुरंत गुरुजी ने को पता था कि मैं भी सत्संग सुनूंगी और उन्होंने तुरंत मेरे कान में ये चीज डाली है। और मेरे ना इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, मतलब गुरुजी हर वक्त अपने होने का एहसास छोटी छोटी बातों के हमारे को बताते हैं। हर मतलब आप कुछ सोच रहे हो और गुरुजी तुरंत आपको जवाब देते हैं। ये सबसे प्यारी चीज है। मतलब कितने ही भाग्यवान है हम कम से कम हमें लगता है कि वो हर वक्त महाशिव आपके साथ बैठे हैं। परेशानियां आती हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पर उनके होने की वजह से ना हर वक्त चेहरे पर एक हमेशा एक खुशी सी, एक आनंद सा रहता है। हर वक्त दिल हमेशा खुश रहता है। कोई भी आपको, मेरे को कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी सोच रही हूँ, कुछ भी टेंशन हो, मैं गुरुजी को अपने पास खड़ा पाती हूँ हमेशा। मतलब और गुरुजी की ना मैं कोशिश करती रहती हूँ कि उनकी पुरानी संगत के भी सत्संग सुनती रहूं, कि उनके विचार सुनती रहूं कि गुरुजी क्या सिखाना चाहते थे। हमेशा हमेशा उनकी बातों मैं ना हमेशा चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे ना आप अपनी प्यारी वाली बेटी बना के रखो, जो मैं, आप जैसा मुझे बनाना चाहती हूँ ना मैं बिल्कुल वैसा बनना चाहती हूँ। मैंने बहुत अपने आप को बहुत चेंज कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी की मदद से मैं अपना व्यवहार लोगों के प्रति चेंज कर रही हूँ। मैं ना बिल्कुल अब पहले वाली रही नहीं। बिल्कुल मेरा मन इतना शांत होता है, सुबह उठती हूँ कोई स्ट्रेस नहीं होता, दिन शुरू करती हूँ गुरुजी की आज्ञा से शुरू करती हूँ, रात को सोने जाती हूँ इतनी चैन की नींद सोती। मेरे लिए तो ना वो नींद मेरी वापस आ गई है संगत जी।
जो मैं नींद पता नहीं कितने सालों पहले खो चुकी थी, अब गुरुजी की कृपा से इतना आराम से, इतनी क्वाइटली सोती हूँ, इतना अच्छा गहरी नींद में सोती हूँ कि क्या ही बताऊं। बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से इतना अच्छा चल रहा है, जीवन इतना अच्छा हो गया है। जमीन पर ही आपने ना स्वर्ग बना दिया है। कोई भी टेंशन होती है, कोई भी दिक्कत आती है, आपकी कृपा से हम इतना शांति और मन में इतना प्यार आता है। हमारे घर का माहौल भी इतना अच्छा हो गया है, कोई स्ट्रेस नहीं है। मेरी बेटी भी पहले उसको बहुत ही वो बहुत अच्छा गाना गाती है संगत जी, और उसको ना लोगों के सामने गाने का बहुत डर लगता था। अब गुरु जी की ब्लेसिंग से ना उसको ना बहुत धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। उसका व्यवहार भी इतना अच्छा सा होता रह गया। वो पहले बच्चा मेरा मतलब टीनेजर बच्चे जैसे थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, अब उसके अंदर से ना वो धीरे धीरे वो चिड़चिड़ाहट खत्म होती जा रही है। वो भी हमेशा मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है। उसको इतना गुरुजी के साथ इतना अभी लगाव नहीं है, वो इतनी कनेक्ट नहीं हुई है, छोटी है ना, मगर फिर भी उसके बावजूद भी उस वो और गुरुजी ना उसको कहीं ना कहीं कभी उसको मोर की आवाज सुनाई दे रही होती, किसी को नहीं सुनाई दे रही होती, उसको मोर की आवाज सुनाई दे रही होती। तो मुझे पता है गुरुजी उसको ब्लेस करते रहते हैं, और उसको नहीं पता है और उसको समझ नहीं है, अभी छोटा बच्चा है। पर इतना अच्छा लगता है ना कि गुरुजी उसके मुंह से मुझे बता देते हैं कि भाई देखो मैं हूं आसपास, मैं ब्लेस कर रहा हूं आपको। कभी उसको खुशबू सुनाई देती है, कभी उसको मोर की आवाज सुनाई देती है। जिस दिन गुरुजी हमारे घर आ रहे थे ना, उस दिन वो मुझे कहते हैं मम्मी कहीं ना मोर बोल रहे हैं बहुत जोर से। मैंने कहा कहाँ बोल रहे हैं मोर, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहे। बट अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपकी कृपा से इतना अच्छा हो रखा है सब कुछ। इतना प्यार आप देते हो, इतनी छोटी छोटी चीजों का हमारा ध्यान रखते हो, छोटी छोटी बातों का। कुछ भी हम मन में सोच रहे होते हैं, आपसे बात करने का मन कर रहा होता है, तो आप हमें उस चीज का तुरंत जवाब देते हो। हर वक्त एक एहसास दिलाते हो कि हाँ भाई मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। इतना अच्छा लगता है ना गुरुजी। अब आपका बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारा हाथ पकड़ा। हम जैसी मेरी जैसी आत्मा को आपने अपने अंदर शरण दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का मेरा सत्संग इतना ही। अगले सत्संग के साथ मैं तुरंत आपको फिर गुरुजी की आज्ञा से दोबारा शेयर करूंगी। जय गुरुजी सभी को, प्राची दीदी को भी जय गुरुजी। गुरुजी उनके और उनके परिवार को खूब सारी ब्लेसिंग दें। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनके को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें। गुरुजी हमारे परिवार को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें। आपकी ब्लेसिंग के साथ बहुत बहुत जरूरत है गुरुजी। ऑलवेज आपकी ब्लेसिंग के लिए हम बैठे हैं। जय गुरुजी, जय गुरु, जय गुरुजी सभी संगत को। जय गुरुजी। मैं रश्मि नोएडा से आज मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ मैं 7 जून से ही जुड़ी हूँ और तब से संगत जी मेरे को साथ रोज ही सत्संग हो रहा है। गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि कितना भी हम उनके बारे में बात करें कम ही है। उनसे मैं उनके मैसेजेस, उनके सत्संग सुबह और शाम यूट्यूब के माध्यम से सुनती हूँ। सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं कुछ भी काम शुरू करने से पहले गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, साथ साथ काम करती हूँ। तो गुरुजी ने का मेरे पास एक मैसेज आया कि मंदिर आओ, और उसमें वो एक्चुअली किसी अपने हस्बैंड की पेट के बारे में बात कर रहे थे। उनका पेट थोड़ा ठीक नहीं रहता था, तो गुरुजी ने एक्चुअली मेरे पति का भी पेट, मेरे अंकल जी का भी पेट ठीक नहीं रहता है, तो वो उसी तरफ इंडिकेशन हो रहा था। गुरुजी की वहीं से आज्ञा आ रही थी कि आप आओ और उनके लिए उनको आकर वहाँ पर लंगर प्रसाद करवाओ और उनकी दर्शन करवा के लेके जाओ। पर संगत जी मेरे ना अंकल जी बिल्कुल इस बारे में ना मानते नहीं है, गुरुजी को नहीं मानते। मतलब वो कुछ कहते नहीं है मगर वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि भाई आप अगर मानते हो, आप जाना चाहते हो तो जाओ, मेरे को बिल्कुल मत पूछो। तो मैंने सोचा कि गुरुजी की आज्ञा है तो एक बारी मैं फिर भी उनको बोलती हूँ कि भाई गुरुजी बुला रहे हैं आपको लंगर प्रसाद के लिए और दर्शन के लिए, तो आप चलें। तो उन्होंने ना
मना कर दिया मुझे एज यूजुअल। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे लगा कि जैसे गुरुजी के आगे अगर उन्होंने सोचा हुआ है कि उनको भी तो पता ही है गुरुजी को कि अंकल जी मानते नहीं है, बुला रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने फिर मेट्रो से उस दिन निकलकर मैं गाड़ी, मुझे लगा कि अकेली गाड़ी जाना मतलब बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, तो मेट्रो से मैं उस दिन गई। तो मेट्रो से मैं और मेरे साथ एक और दीदी थी, तो वो हम लोग मिलकर गए। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन इतना मतलब मेरे विश्वास मेरा उन गुरुजी के साथ हर बात हर पल बढ़ता ही चला जा रहा है। उनकी छोटी छोटी बातों से, उनकी छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे ही मतलब उन्होंने जब बोला था कि वो मेरे अंकल जी के लिए है, तो वो लंगर प्रसाद मेरे अंकल जी के लिए था। क्योंकि जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, वहाँ पर गुरुजी के बर्थडे की तैयारी चल रही थी। और मैं अभी 2-3 दिन थे, पर फिर भी उन्होंने मंदिर में लंगर प्रसाद देना बंद कर रखा था। वहाँ पे उनका भवन भी बंद था, तो बाहर से ही हमें मतलब उन्होंने बाहर ही उनका दरबार लगाया हुआ था मंदिर के बाहर। और लंगर प्रसाद वाली जगह पे जब हम पहुंचे, तो वहाँ पर वो उसको पैक कर दे रहे थे और कह रहे थे कि आप घर ले जाके खाइए। देखिए संगत जी, कितनी प्यारी बात है ना। मतलब गुरुजी ने जब बोला, मुझे गुरुजी ने सोच रखा था कि अगर वो नहीं आएंगे, अंकल जी आएंगे नहीं, ये जरूर आएगी, और आएगी तो घर लेके जाएगी। मैं लेकर फिर मैंने लंगर प्रसाद लिया। और मैं गुरुजी के गुणगान मन में, मतलब एकदम ही मन में ही बोला। मैंने कहा जय गुरुजी, आप देखो कितने प्यारे हो। मतलब आपने अगर सोच रखा था कि अंकल जी को लंगर प्रसाद खाना है, तो आपने उसका तरीका भी निकाल दिया था। तो मैं फिर अपना लंगर प्रसाद लेकर घर आई। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मेरे अंकल जी ने ना कुछ भी नहीं खाया हुआ था। हम काफ़ी लेट पहुंचे थे, जनरली वो डिनर कर लेते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। हम 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंचे और उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ था। जैसे कि ना वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि खाना आ रहा है उनके लिए। और जैसे ही मैंने कहा मैं आपके लिए प्रसाद, आपने खाना खाया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं खाया। मैंने कहा अरे बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। कहते अच्छा ठीक है, लाओ भाई। और उन्होंने इतने प्यार से बैठ के उसको खाया, कोई पूरा ख़त्म किया और कुछ भी नहीं। और इतना वैसे भी हमारा गुरुजी का प्रसाद इतना इतना स्वादिष्ट होता है कि जिसके एक बारी मुंह लग जाए वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। तो उन्होंने, तो जय गुरु जी, बिल्कुल अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है। आप जब सोच लेते हो और जो करवाना चाहते हो इतने प्यार से, इतने अच्छे से करवा देते हो कि बस क्या ही कहें। मतलब उसके लिए तो मैं एकदम इतनी हमेशा अचरज और उसमें भाव में भरी रहती हूँ कि बस गुरु जी की तरफ प्यार जो है दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग ये वाला सत्संग यही समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी सुनने वालों को जय गुरु जी। सभी को मैं गुरु जी की बेटी रश्मि, नोएडा से, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के यह मैं गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को फिर से जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 7 जून 2024 से ही जुड़ी हूँ। मैं उनकी शरण में तो कब से हूँ मुझे पता ही नहीं, पर 7 जून से मेरी आंखों का पर्दा हटा, तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। जिंदगी खूबसूरत हो गई है, मन शांत हो गया है, नींद गहरी हो गई है। पहले मुझे नींद की इतनी समस्या रहती थी, अब इतना अच्छा लगता है ना जब भी मतलब मैं गुरुजी का नाम लेके, पहले उनका सत्संग सुन के नाम लेके सोती हूँ तो मन एकदम शांत और नींद इतनी सुंदर आती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ संगत जी। हर रोज गुरुजी का सिमरन मन में रहता है। हर वक्त मैं गुरुजी के वचनों को पालन करने की कोशिश में रहती हूँ। पहले मेरे ऊपर बहुत गुस्सा था, अब तो बहुत कम हो गया है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। मेरे अंकल जी को भी बहुत गुस्सा आता था, अब वो भी बहुत ही कम हो गया है और जिंदगी अब बिल्कुल स्वर्ग सी लगने लगी है।
सब गुरुजी की कृपा है। अभी पीछे मेरा पासपोर्ट बनना था, उसके लिए मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना था। अंकल जी देश के बाहर गए हुए थे और मुझे बड़ी उलझन हो रही थी और अकेले जाने में बहुत ही मन घबरा रहा था। मुझे ना इन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत ही उलझन रहती है कि अरे वहाँ जाना पड़ेगा, फिर सारे वो सरकारी काम और लाइन में लगना। तो खैर अब ऊपर से अंकल जी भी नहीं थे, तो बहुत ही मन हो रहा था कि पता नहीं कैसे ही काम होगा। खैर पर जाने से पहले ना मैंने गुरुजी का लॉकेट हाथ में ब्रेसलेट पहना और गुरुजी का मन में नाम लिया। उनका पहन के मुझे ना अलग से ही शक्ति का एहसास हुआ और मैं निकल पड़ी। और उस दिन बारिश भी काफी तेज आ रही थी, पर फिर भी सब काम इतने आराम से हो गया कि पता ही नहीं चला। सब गुरुजी की महिमा है। हर वक्त मैं उनको अपने पास महसूस करती रही। और पासपोर्ट भी अभी इतनी जल्दी आ गया, कोई उसमें दिक्कत नहीं हुई। उसके लिए जो हमारे पासपोर्ट के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो भी एकदम सब कुछ काम इतने आराम से हो गए। जय गुरुजी। गुरुजी ने तो जीवन के हर पल में बहुत ही आसान और फूलों से भर दिया है। आज का सत्संग बस यहीं तक। सभी को जय गुरुजी और सभी पर गुरुजी की ब्लेसिंग रहे और प्राची जी पे भी रहे और मेरे परिवार पे तो गुरुजी, मैं बहुत हमेशा ही गुरुजी का सिमरन में रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के जो भी गुरुजी की टीचिंग्स हैं, जो भी गुरुजी चाहते हैं कि अपनी बेटी मेरी ऐसी होनी चाहिए, मैं बिल्कुल हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसी के हिसाब से रहूँ। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सभी को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।